सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप। तो आज की वीडियो में हम लोग जोसा से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, कई सारे बच्चों को या फिर मैं कहूँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता होता कि भाई जोसा में जो आपको सीटें अलॉट की जाती हैं उसमें एक एल्गोरिथम चलता है और वो एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको सीट्स अलॉट की जाती हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि भाई वो किस तरह से काम करता है। इसके रिगार्डिंग मेरे को लास्ट वीडियो में काफी सारे डाउट्स भी आए थे, तो फिर उन बच्चों का भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। सो उसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 एंड देयर वी गो। नाउ हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो आपको सामने दिख रहा होगा एग्जांपल दिया है मैंने। ये एग्जांपल क्या लिया है कि भाई लेट्स से आपकी जनरल रैंक जो आई है वो आई है आपकी 700 एंड आपकी जो कैटेगरी रैंक आई है वो आपकी आई है 250। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग आपकी 250 रैंक आई है। और उसके अलावा आपने इस तरह से चॉइसेस फिल करी हैं, अपनी कॉलेज ब्रांच को आपने इस तरह से फिल किया। ठीक है, ये इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो आपने चॉइस 1 बताया आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, सेकंड आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल, देन सिविल, देन केमिकल, मेटलर्जी एंड देन सिविल। ओके, ये समझ गए हम। और इसके अगल में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लिखा है मैंने जनरल कैटेगरी में भाई ये क्या कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखी है एंड कैटेगरी कट ऑफ जो आपकी जो नॉर्मल जो कैटेगरी जो है आपकी स्पेसिफिक उसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ गई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ओके। तो देखो अब क्या होगा, लेट्स से आपकी जैसे एग्जांपल में आपको दिख ही रहा है कि भाई आपकी यहाँ पर 700 रैंक आ रखी है। तो क्या करेगा, पहला जो एल्गोरिथम सबसे पहले आपकी फर्स्ट चॉइस पर आएगा। फर्स्ट चॉइस पर आपका एल्गोरिथम आएगा, हमारा एल्गोरिथम जोसा का आएगा। वो क्या चेक करेगा भाई, अच्छा कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वो चेक करेगा जनरल में कितनी कट ऑफ गई है। जनरल में आ गई है 56 कट ऑफ। 56 कट ऑफ, तो आपकी रैंक चेक करेगा कि आपकी 56 या फिर उससे कम रैंक है, नहीं है, आपकी तो 700 रैंक है। तो फिर वो क्या चेक करेगा, फिर कैटेगरी रैंक चेक करेगा कि आपको कैटेगरी रैंक में मिल जाएगा ये। तो कैटेगरी रैंक कितनी चाहिए भाई, 20 चाहिए। आपकी कितनी रैंक है, आपकी रैंक है भाई 250, इसको चाहिए 20। तो यहाँ पर क्या कर देगा भाई, इसको हटा देगा कि नहीं भाई ये तो नहीं मिलेगा, तो फिर इसको वो डिलीट कर देगा, इसको वो डिलीट कर देगा। अब वो आएगा सेकंड पे, वो आएगा सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस चेक करेगा भाई क्या सेकंड प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। वो देखेगा भाई आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, ओके, कट ऑफ कितनी गई है जनरल की गई है 120। आपकी रैंक कितनी आई है, आपकी जनरल रैंक आई है 700। अच्छा, तो जनरल कैटेगरी में आपको नहीं अलॉट किया जाएगा। फिर वो चेक करेगा कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक भाई इसमें चाहिए 100, आपकी कितनी आई है, आपकी आई है 250। तो फिर ये भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो फिर यहाँ पर भी क्या करेगा, इसको भी ये हटा देगा, इसको भी ये फॉल्स कर देगा। फिर आएगा अगेन थर्ड पे आया, इसी तरह चलता रहेगा। तो थर्ड पे आएगा, थर्ड पे चेक करेगा भाई आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल, आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल आपने चूज की है। जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 250, जनरल की कट ऑफ जाती है 250। तो ऐसे में क्या होगा, सॉरी जनरल की कट ऑफ जाती है इसमें 500 और आपकी रैंक कितनी है 700। तो यहाँ पर भी ये फॉल्स कर देगा भाई, जनरल में आपको सीट नहीं अलॉट होगी। अब उसके बाद क्या होगा भाई, कट ऑफ आपकी कैटेगरी जो कट ऑफ है उस वो गई 300, आपकी आई है 250 रैंक। तो अब क्या होगा, अब जब आपको सीट अलॉट होगी किसी भी राउंड में तो वो कौन सी होगी भाई, वो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे, जो वहां पे लिखा होता है ना भाई सीट अलॉटेड ऑन विच कैटेगरी, तो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल। ओके, इतना हम समझ गए। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल नहीं भरी थी, आपने जो भरी थी वो वो इस तरह से भरी थी, लेकिन आपने जो आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल थी ये आपने फिल ही नहीं करी, ये आपने फिल ही नहीं करी। आपकी थर्ड चॉइस ये हो गई, थर्ड चॉइस आपने ये भरी थी, फोर्थ आपने ये भरी थी एंड फिफ्थ आपने ये भरी थी। लेट्स से मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं। तो अब क्या होगा, अब इस पे आएगा पहले, अब फर्स्ट सेकंड तो आपको वैसे भी नहीं मिल रही, तो थर्ड पे आएगा। वो थर्ड पे वो चेक करेगा जनरल की कट ऑफ, पहले चेक करेगा वो। तो जनरल की कट ऑफ चेक करी तो क्या आएगा, भाई उसको दिख रहा है भाई 1000 रैंक चाहिए, आपकी कितनी आई है 700। तो अब आपको क्या होगा, अब आपको जनरल कैटेगरी में आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब वो कैटेगरी रैंक चेक ही नहीं करेगा, वो जनरल कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हो गई, बस फाइनल। अब आपको थर्ड जो सीट है दैट इज आईआईटी बॉम्बे केमिकल, वो आपको प्रोसीड करके दे दी जाएगी। तो इसी तरह से होता है, जैसे कई सारे बच्चे में से लास्ट उसमें पूछ रहे थे वीडियो में कि भैया हमको हमारी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है बट मेरे को तो जनरल कैटेगरी में मेरे को अलॉट हुआ है। तो बेटा ऐसा होता है, लेकिन आप फर्दर राउंड्स के लिए वेट करो, क्या पता आगे जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी और गिर जाए और आपको फर्दर आपको कैटेगरी रैंक में आपको कुछ मिल जाए। नहीं तो जनरल कैटेगरी में जो आपको मिल रहा है वो आपको आराम से मिल जाएगा, उससे कैटेगरी का कोई इशू नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड